हेलो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। और आज हम जो है एपी चैप्टर से ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द सीबीएसई लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। आउट ऑफ देम दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ आस्क्ड इन CBSE 2016 and the question is the sum of three numbers in AP is 12, sum of their cube is 288, then find the numbers. Okay, our question is very simple, nothing to toughen the language to understand. क्वेश्चन सिंपल ही है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं, सिंपल सा है कि तीन नंबर्स हैं एपी के अंदर जिनका जो सम है वो कितना है 12 है और सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 288 है। तो नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ थ्री नंबर्स, जब भी एपी में आपसे वो तीन नंबर्स बोलता है, ठीक है, कि एपी में तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो आप लेंगे फर्स्ट नंबर a माइनस डी, सेकेंड इज a एंड द थर्ड वन इज a प्लस डी। ये तीनों नंबर कैसे होंगे? एपी के थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। अब उसने क्या बोला इन द फर्स्ट कंडीशन कि इनका जो सम होगा, भाई मैंने एक नंबर फर्स्ट नंबर प्लस द सेकंड नंबर एंड प्लस द थर्ड नंबर इज इक्वल टू 12 है। तो ये कितना हो जाएगा? d विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम दिस d, एक दो और एक तीन, सो 3a इज 12, a इज 12 अपॉन 3, a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 4 हो गई। ठीक है, अब a तो हमारा आ गया। सेकंड कंडीशन में क्या बोला बेटा उसने? सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, सम ऑफ देयर क्यूब्स, a माइनस डी का क्यूब, a के लिए मैं 4 माइनस डी लिख लूँ, भाई a माइनस डी को मैं a की जगह पे 4 लिख लूँ और क्यूब करना है, इज इक्वल टू 288। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करो। अच्छा, ये भी a की जगह पे हम 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 का क्यूब a क्यूब विच इज़ द 64 माइनस का b क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब आता होगा सबको, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b एंड प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। अब देखो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b, a इज हेयर 4, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड b इज हेयर d। नाउ इन द नेक्स्ट, ओ सॉरी, हाँ, प्लस 3 a b स्क्वायर, इसको सिंपल d स्क्वायर भी लिख लो, प्लस 4 का क्यूब कितना होगा बेटा? 64 होगा। सेम a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू 16 इंटू डी प्लस 3 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर। राइट, अब एक चीज़ देखिए, एंड दिस इज गिवन टू यू इक्वल टू 288। अब एक चीज़ देखो बेटा, हेयर दिस इज द माइनस डी क्यूब एंड दिस इज द प्लस डी क्यूब, कैंसिल आउट, राइट। माइनस 3 इंटू 16d यानी कि 48d एंड प्लस 48d, तो दिस टर्म विल कैंसिल आउट फ्रॉम दैट टर्म। ओके, नाउ 64 इंटू 64 इज 128, कितना ही होगा ना? हाँ, अभी हमने कैलकुलेट कर ली, जिसको आप ले चुके हो उस पर ना टिक लगा लिया करो सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन न रहे। 12d स्क्वायर प्लस के एंड अच्छा, देर आर 3 64 64, वन मोर 64 इज देयर, तो
ये भी इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 192. This 64 is also, now I have calculated 12d square under 12d square. This is the 24d square is equal to 288, right? Now 24d square is equal to 288 minus 192, which is equal to 8 minus 2 is 6, 8 minus 9 is 1, and 2 minus 1 is 1, right? So 24d square is equal to 116. Oh, I did a mistake here. No? 8 minus 2 is 6 and 18 minus 9 is 96. Okay, so d square is equal to 96 upon 24, or I think 24 4 ja 96. So d is equal to √4 is equal to 2, right? तो d की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 हो जाएगी, और a is 4, a is 4 and d is 2. अब आप वो तीनों नंबर लिख सकते हो वेरी इजीली. यस, हेयर a is 4 minus 2 एक नंबर होगा, a एक नंबर 4 होगा और एक 4 plus 2 होगा. सो नंबर इज 2, 4 and 6 एंड द सम इज 6 plus 4 10 plus 2 is 12. आप चेक कर सकते हो कि भाई हाँ हमारे जो नंबर आए वो सही आए हैं, क्योंकि इनका जो सम है वो 12 है. यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ. अभी तो जैसे उसने 3 नंबर के लिए क्वेश्चन किया है, बट इन एग्ज़ाम समटाइम ही आस्क्ड फॉर 4 नंबर्स. ठीक है, अगर वो 4 नंबर्स के लिए बात करता है तो आपको जो नंबर्स लेने हैं वो लेने हैं a minus 3d, a plus d, a minus d and a minus 3d. ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, a minus d, a plus d and a minus 3d. अगर 4 नंबर्स के लिए वो पूछ लेता है, 5 के लिए पूछता है तो a minus 2d, a minus d, a minus d और ये a minus 2d. Is that clear? Now move to the next problem. In this problem, sum of four consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the last terms to the middle terms product is 7/15. ये उसने दिया हुआ है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर 4 टर्म्स आपको AP में जो दी हुई हैं लेनी है, लेट करनी है, तो आप क्या लोगे उनको बेटा, एक सेकेंड, उनको आप लोगे a minus 3d, a minus d, a plus d and the a plus 3d. ठीक है, ये चारों नंबर हो जाएंगे, हमने लेट कर लेंगे. लेट द 4 नंबर्स, 4 consecutive numbers in AP are these. अब वो क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट का रेशियो टू द मिडिल टर्म इज 7/15 है. हमें इसको सॉल्व करना है. ठीक है, और ये नंबर्स बताने की क्या होगा. अब इनका सम दिया हुआ है तो मैं सम कर लूँ यहाँ पे, प्लस प्लस एंड इट इज़ 32. ऑल डी विल बी कैंसिल आउट. सो 4a इज इक्वल टू 32 बेटा. नाउ a इज इक्वल टू 32/4 इज इक्वल टू 8. अब a की वैल्यू आ गई है 8. अब ये आप रिमाइंड रखना कि a की वैल्यू हमारी जो है 8 आ गई है. अब यहाँ पर देखो a minus 3d, a plus 3d, तो ये कितना हो जाएगा, ये उन्होंने सेकंड कंडीशन आपको दी हुई है. तो व्हाट इट बिकम a minus b एंड दिस इज द a plus b, सो इट बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं ये लिख लूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर ली है. ये देखो, ये सेकंड कंडीशन उन्होंने दी है. ठीक है, कि भाई इसका ये रेशियो ये है.
अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये a है, मैं b को अगर 3D लाइट करती हूँ तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो कौन सी आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर ली, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी बिकम a स्क्वायर माइनस b square. So here a is a, so it become a square minus, and b is here 3d, so it become 3 square d square. Same will become in denominator, right? अब a की जगह पे वैल्यू पुट कर दो. a हमने अभी सॉल्व किया था तो हमारा कितना आया था, 4 आया था. 4 आया था, 8 आया था. 32 को हमने 4 से डिवाइड किया, 8 आया था, राइट? तो 8 स्क्वायर एंड that is the 9d square upon 8 square minus d square equal to 7 upon 15. अच्छा, in next term 8 square will become 64 and it is 64. ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 15 इंटू 64 माइनस 15 9 जा 135 d स्क्वायर, 7 इंटू 64 एंड माइनस का 7d स्क्वायर. ठीक है, अब माइनस 135d स्क्वायर, 7 इधर प्लस में आ जाएगा 7d स्क्वायर, 7 इंटू 64 माइनस 15 इंटू 64. 135 में से 7 माइनस करो, 128 बचेंगे ना. हाँ, माइनस के 128d स्क्वायर. अच्छा, आप देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे 7 इंटू 64 है, मतलब 764 है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस के 1564 है, तो कितने बचेंगे, 15 में से 7 गए 8, माइनस के 864. इस टाइप से कैलकुलेशन आप लोगों ने करी नहीं होगी, अब करना. सो दिस माइनस विल कैंसिल आउट फ्रॉम दिस माइनस. ओके, ये नहीं, एक बार वो बोल देती हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 मल्टीप्लाई 64 में से माइनस करने हैं 15 मल्टीप्लाई 64, तो कितने बचेंगे, 15 में से 7 माइनस कर लें तो माइनस के 8 मल्टीप्लाई 64 बचेंगे. इसको आप कॉमन लेके भी चेक कर सकते हैं. सो नाउ डी स्क्वायर. और अगर कन्फ्यूजन लगता है तो बच्चों आप इसको पहले 7 को 64 से मल्टीप्लाई करना, 15 को 64 से, फिर माइनस कर लेना. ठीक, आप काटो, कुछ कर सकता होगा. 64 2 ज़ा 128 एंड 2 4 ज़ा 8. सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो डी इज इक्वल टू 2. ए इज 8 एंड डी इज 2, राइट? तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके, ए 8 है और डी आपका 2 है. नंबर्स थे a माइनस 3d था, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. तो a कितना हो गया, ये हो गया 8 माइनस 3 इंटू 2. 8 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए तो 2. 8 माइनस 2 इज़ 6, 8 प्लस 2 इज़ 10, और ये 14 हो जाएगा ऑब्वियसली. 8 और 3 2 6 8. सो दीज आर द 4 consecutive numbers which lie in AP, and the sum of these numbers is 32. You can check 6 plus 2 is 12, and the 12 plus 10 is 22. कुछ कर 6 plus 2 is 8. 8 plus 10 is 18, and 18 plus 10 28 plus 4 is 32. ठीक है, ये क्लियर हो गया. इसके बाद में हम कुछ और प्रॉब्लम्स भी करते हैं. ठीक.